गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर चुके हैं। उसके अभी PYQs हम लोग कर रहे हैं। 3 लेक्चर PYQ का लेना था, आज लेक्चर नंबर 2 है। नेक्स्ट डे विल बी लेक्चर नंबर 3। देन वी विल मूव टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि छोटा चैप्टर है, 4 क्लास लगेंगे। नॉर्मली वो जेई मेंस के सिलेबस में है भी नहीं, बट इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, आपको वो हेल्प करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज PYQ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 24 जनवरी 25। ठीक है। लेट द लाइन्स 3x माइनस 4y माइनस अल्फ़ा बराबर 0, 3x माइनस 4y माइनस अल्फ़ा बराबर 0 एक लाइन है। दूसरा है 8x माइनस 11y माइनस 33 बराबर 0, 8x माइनस 11y माइनस 33 बराबर 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। देखिए, 2 अननोन है, लैम्डा और अल्फ़ा। बी कनकरेंट। आपको दिया है कि ये तीनों लाइन कनकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या बनता है? 0। ठीक है। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट 1, 2 इन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0, 2x माइनस 3 प्लस लैम्डा इज, इसका इमेज क्या है? 57/13, 57 माइनस 40/13। देन मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू लैम्डा, इसका वैल्यू ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 113, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 90। बेसिकली 2 वेरिएबल है, लैम्डा और अल्फ़ा, दोनों का वैल्यू निकालना है। कंकरेंसी को यूज़ कीजिएगा तो उससे एक रिलेशन मिलेगा, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है और कंकरेंसी से एक ही इक्वेशन मिलेगा। बट दूसरा वाला लाइन पढ़िए, अगर इसका इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये है, तो देखिए ये नोन सिर्फ एक अननोन है, लैम्डा, तो आपको लैम्डा इजिली मिल जाएगा। इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये दिया हुआ है। ठीक है। क्या होता है इमेज का फॉर्मूला? x2 माइनस x1 बाई ए बराबर y2 माइनस y1 बाई बी बराबर -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे आपको इमेज दिया हुआ है, सो x2 भी दिया है, x1 भी दिया है, तो x2 माइनस 57/13 माइनस x1 है 1 बाई ए उस लाइन का x का कोफिशिएंट होता है 2, y2 माइनस y1 कितना है? माइनस 40/13 माइनस y1 कितना है? 2 बाई बी है y का कोफिशिएंट -3 बराबर -2 ax1, मतलब इस पॉइंट को इसके साथ मैपिंग कीजिए, तो 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 2 कितना हो गया? -6 लैम्डा जो बस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 प्लस 4 13। तो अगर हम किसी को भी इसको अगर हम इसके इक्वेट कर दें तो 57/13 माइनस 1 होगा कितना? ये 13/13 हो गया, तो 57 में 13 गया 44 एंड 13 इधर आ गया, नीचे 2 है तो 26 इज इक्वल टू -2। ये कितना हो गया? 2 माइनस 6 कितना हो गया? -4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा -4/13। ठीक है। इससे हमको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 22/13, 13 यहाँ है, मतलब ये 22 हो गया, मीन्स लैम्डा -4 -11 हो गया, -11 को -2 से करेंगे तो 22, तो लैम्डा बराबर आ गया -11 प्लस -4 -7। लैम्डा का हमको वैल्यू -7 आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू -7। ठीक है। तो अब 3 लाइन में एक ही कांस्टेंट बचा अल्फा।
अब उसका वैल्यू निकाल लेंगे। एक मिनट पॉज कर, ठीक है। तो लैम्डा मिल गया। अब ये 3 लाइन कंकरेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। डिटर्मिनेंट क्या लिखता है? x1 मतलब a1 b1 c1। तो 3 - 4 - अल्फा, 3 - 4 - अल्फा, माइनस अल्फा लिख रहा है, अल्फा नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस अल्फा है। सेकेंड लाइन का देखिए 8 - 11 - 33। थर्ड लाइन का देखिए क्या था? 2 - 3 और लेमडा हमको आ चुका है -7, तो ये 0 होगा। ठीक है, बस इसको एक्सपेंड करना है, मैंने आपको बताया था। -11 × -7 77, 77 में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 77 में ये माइनस माइनस प्लस हो गया 99, 77 में 99 घटाएंगे तो -22। ये माइनस आ जाता है, पहले से माइनस है तो +4। अब देखिए -56, 8 -56 माइनस माइनस प्लस 66। ठीक है, ये साइन सेम रहता है, तो ये हो गया -24 और माइनस माइनस प्लस 22। ये होता है दिस माइनस दिस, इसका साइन चेंज हो गया, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो कितना आया? -66 + 4, 56 में 66 गया 10, 22 - 24 -2, तो -66 + 24 + 2 अल्फा बराबर 0। तो 2 अल्फा बराबर 66 - 40 कितना हो गया? 26। तो अल्फा बराबर आ गया 13। बस अल्फा 13, लेमडा -7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 13 × -7 -91, लेकिन वो मॉड पूछ रहा है तो +91। ठीक है, तो कंकरेंसी का आपको कंडीशन पता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 0, और इमेज का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, चलिए आप पिछले 3-4 साल के कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा खुद से भी, तो देखिएगा कोई कंसेप्चुअली ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो हमने डिस्कस क्लास में नहीं किया हो। बट हाँ, आई फुल्ली एग्री कि अलग क्वेश्चंस में अलग थोड़े वैरायटी मिलते हैं। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था 28 जनवरी 25। क्या है क्वेश्चन? 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल में जिसके 2 साइड सेम होते हो, दूसरा सेम नहीं हो, आर अलोंग। अच्छा, ये पहला वाला जो लाइन है वो माइनस लिखा है, -x + 2y = 4, -x + 2y = 4, ये पहला लाइन है। एंड दूसरा है x + y = 4। ठीक है, इफ m इज द slope of its third side, then sum of all possible values of m। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए -2√10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी 6। ये एक बार मुझे बस ये चेक करने दो यार कि -x ही है ना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। -x + 2y = 4, x + 1, ठीक है यही, देन नो प्रॉब्लम, जो भी हो। ये एक ट्रायंगल है ABC, आइसोस्केलस है, तो ये साइड बराबर और एंगल ये दोनों बराबर, ये तो पता है। ये साइड है -x + 2y = 4, और ये साइड है x + y = 4। ठीक है, तो ये अब देखिए ये दोनों साइड फिक्स्ड है, जो ये दोनों एंगल है, ये दोनों साइड है, ये फिक्स्ड है। तो इसका बोलना है कि थर्ड जो साइड बनेगा, मान लीजिए क्या एक ही थर्ड साइड होगा? नहीं, एक इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जब इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऐसे, तो एक नीचे भी BC बन सकता है, एक ऊपर भी BC बन सकता है। तो जितने भी पॉसिबल BC होंगे, जितने भी पॉसिबल ये लाइन होंगे, उनका जो स्लोप होगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, उसका सम पूछ रहा है। तो इसका स्लोप मान लीजिए m है,
ठीक है, ये क्लियर है। देखते हैं m का कैसे वैल्यू आता है इसमें। हाउ विल यू प्रोसीड, आप कैसे इसमें, क्या आपको हिंट है, क्या आपको गिवन डेटा है जिसको यूज करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और दोनों एक्यूट होगा। क्यों एक्यूट होगा? क्योंकि जब ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है तो ऑब्वियसली ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। क्योंकि अगर दोनों 90 से ज़्यादा हो जाएंगे तब तो 90 + 90 180, 180 से ज़्यादा यही दोनों एंगल हो गया, जबकि तीनों का सम 180, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर ये एक्यूट एंगल है तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, क्या होता है? मॉड, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, बीच में एक एक्यूट एंगल। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या है? -a/b, ax + by + c का होता है -a इज -1/2, तो 1/2। वैसे भी 2i = x + 4 था, ठीक है। इसका स्लोप हो गया 1/2, इसका स्लोप है 1/2, इसका स्लोप क्या होगा? -1/1, दैट इज -1। ठीक है, इस लाइन का स्लोप नोन है, इस लाइन का स्लोप नोन है। तो इस tan थीटा को लिखेंगे तो m1 - m2, तो इधर स्लोप हाफ है -n, चूंकि ये अननोन है, बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज m/2। बट अगर हम tan थीटा इधर से भी लिखें तो क्या होगा? अगेन m1 - m2, इसमें हम इसको ले लेते हैं m, मतलब पहले ये लिख लेते हैं, चूंकि मॉड ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको लें इसको, तो क्या हो जाएगा? m - -1, तो m + 1 बटा 1 + m × -1। इस क्लियर है? एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वेट कर दिए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 - 2m, नीचे भी 2 से करना होगा तो 2 + m, और ये आ गया 1 + m/1 - m। अगर दो नंबर का मॉड सेम है तो दो कंडीशन है, या तो दोनों नंबर सेम होगा या दोनों नंबर एक दूसरे का निगेटिव होगा, यही ऑप्शन है। तो पहला केस हम ले लेते हैं जब दोनों नंबर सेम है, दैट इज 1 - 2m/2 + m बराबर 1 + m/1 - m। दोनों को इक्वेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 - m 1 को इससे किए, फिर -2m + 2m² बराबर, अब ये हो जाएगा, आपको 2 से करेंगे तो 2 + 2m + m + m²। सब एक तरफ ले आइए। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? पहले इसको लिख लेते हैं, 2m² - m - 2m -3m + 1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? m² + 3m + 2। सब इधर ले आइए, तो m² -3m -6m -1 बराबर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इससे आ गया। अब देखिए ध्यान से, m एग्जिस्ट करना चाहिए, एक बार डिस्क्रिमिनेंट जरूर चेक कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² - 4ac, b² मतलब 36 - 4 × 1 × -1, यानी पॉजिटिव, मतलब m रियल एग्जिस्ट करेगा। तो सम क्या होगा? सम क्या हुआ है? इसके दो रूट हुए, मान लीजिए m1 m2, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। एक क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो माइनस, यहां पहले से माइनस है तो 6/1, दैट इज 6, मतलब इससे आ गया आपको 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार एक दूसरे का निगेटिव ले लेते हैं, तो 1 - 2m/2 + m बराबर इसका निगेटिव, तो 1 + m, 1 - m को हम बस रिप्लेस कर दिए m - 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2m, 2 + 2m + m + m² इज इक्वल टू m - 1 - 2m² + 2m। ये तो सेम ही आएगा, 2 + 2m + m + m², ये माइनस आ जाएगा सब जगह, 1 है तो -1, -m है तो m हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m² + 3m + 2 बराबर -2m² + 3m - 1, तो 3m कट गया, तो कितना हो गया? 3m² बराबर -3, यानी m² बराबर -1। हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो केस हट गया, सिर्फ बचाइए, तो सारे स्लोप का सम क्या आ गया? 6, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर।
तो बेसिकली आइसोस्केलेस में यही लॉजिक आपको लगाना है कि जो दो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इन द सेंस इसका लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूजन है। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर A -1,3, B -2,2, A -1,3, B -2,2 एंड C 3,-1। एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स है, ठीक है। ए न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग द साइड ऑफ the old triangle by 1 unit inwards, then the equation of side of new triangle which is nearest to origin, ठीक है। चलिए which is nearest to origin, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसलिए अच्छा है, इस जो मैंने अंडरलाइन किया ना इनवर्ड को, वो थोड़ा समझने में पहले हम ट्रायंगल एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है -1,3, तो ये -1 ये 3, मान लीजिए A है। B है -2,2, B है तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ मान लीजिए 2 हो गया, B है ये। C क्या है 3,-1, तो 3,-1 ये C, ठीक है। चलिए अब हम इसको मान लीजिए कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रफ बन गया। ऑब्वियसली जब तीनों साइड आपको दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये बड़ा नेचुरल है कि अगर तीनों साइड दिया है तो आप तीनों अगर वर्टेक्स दिया है तो आप किसी भी साइड का इक्वेशन निकाल सकते हैं। C कितना है 3,-1। अभी तक तो बड़ा सिंपल है। अब ये क्या बोल रहे हैं, न्यू ट्रायंगल एक बनाते हैं जिसमें तीनों साइड को इसको एक यूनिट इनवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो इनवर्ड वर्ड का मतलब क्या है, मे भी कंफ्यूजन हो, बट व्हाट इंटरप्रिटेशन वी कैन टेक। इनवर्ड का मतलब है जैसे ये साइड को देखिए, ये साइड यहां है, ट्रायंगल किधर है, इसके रेस्पेक्ट में ट्रायंगल इधर है इस साइड, तो ये साइड एक यूनिट इधर आना चाहेगा ट्रायंगल की तरफ। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को मतलब BC को, इसके कंपैरिजन में ट्रायंगल किधर है, ऊपर है, तो ये एक यूनिट इधर आना चाहेगा। AC को देखिए, इसके रेस्पेक्ट में ट्रायंगल नीचे है पोर्शन, तो ये एक यूनिट नीचे आना चाहेगा। ये बड़ा क्लियर है। अब आने के बाद आपको जो रफ से लग रहा होगा कि ऑब्वियसली AB जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे, आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, AB का, और AB का ओरिजिन से आप डिस्टेंस देख लीजिए, ठीक है। आप BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि दोनों पॉइंट दिया है, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। AC का निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए चूंकि हमको सॉल्व करना है, मान लीजिए हम ये BC का लिखते हैं इक्वेशन, दिखाने के लिए आपको क्या होगा, y माइनस किसी एक पॉइंट को रेफरेंस ले लीजिए, मान लीजिए BC की लाइन, इसको ले लेते हैं, तो y - 2 बराबर m। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 - y1, 2 -1 तो 3, एंड -2 -3 -5। फिर से चेक करने दीजिए, y2 - y1 2 + 1 3 -2 -3, तो -3/5,
x, हम इस पॉइंट को रेफरेंस लिए थे, x+2, तो उधर कर दीजिए, तो 5y - 10 बराबर 3x -6, तो आ गया 5y + 3x - 10 + 6, तो -4 बराबर 0, मतलब 3x + 5y - 4 बराबर 0। ठीक है, ये BC का इक्वेशन हो गया, ये BC का इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? 3x + 5, अच्छा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है, ax डैश + by डैश, यानी 4/√a² + b², तो 25 + 9, 4/√34। ठीक है, अच्छा उसी अब लेकिन दिक्कत क्या है, 4/√34 कितना हुआ, अगर अप्रॉक्स देखें तो 4/√34 इज 6, तो अराउंड 0.6 मान लीजिए, अप्रॉक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। एक बार हम AC को भी देख लेते हैं। AC का इक्वेशन क्या होगा, y, उसी को रेफरेंस लेते हैं, m, इसका स्लोप होगा 3 - -1, तो 4/x2 - x1, तो -1 - 3, तो -4, एंड x + 1, तो ये -1 हो गया, x + 1, तो इसको लिख सकते हैं y - 3 बराबर -x - 1, तो x + y - 3 + 1, ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 2/√2 मीन्स 2/1.4, यही हो गया। तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली, अच्छा 2/√2 कितना हो गया, बेसिकली √2 हो गया, ये 2/√2 इज √2, तो 1.4। ठीक है, ये 1.4 हो गया। दिक्कत क्या है कि ये लाइन इधर आएगा, AC जो है वो इधर आएगा, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस घटेगा। अब पहले 1.4 था, अब वो घटेगा, क्यों, 1 यूनिट टुवर्ड्स ओरिजिन आ गया, तो अब नेट जो है वो 0.4 हो जाएगा। बट इसके केस में क्या दिक्कत है कि ये बढ़ेगा, अभी जहां है इससे 1 यूनिट ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो ओल्ड डिस्टेंस था उसमें हमको 1 यूनिट बढ़ाना होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो जब आप ये एनालाइज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि AC जो है वो फाइनल केस में सबसे नजदीक होगा, क्यों, √2 - 1 हो जाएगा, दैट इज 0.4। इसके केस में क्या है कि ये +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फाइनली AC जो पॉइंट लाइन है हमको उसका इक्वेशन लिखना है नए केस में AC। ठीक है, अभी इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आया था, √2, लेकिन अब ये 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर गया, मान लीजिए अब ये ऐसा लाइन हो गया, हम सिर्फ अब AC पे फोकस कर रहे हैं, तो अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले था √2, अब हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मेट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सही रहेगा। एक लाइन दिया है आपको, अच्छा स्लोप कितना दिया है, इसका स्लोप कितना आया था, 3 - -1, तो 4/-4, तो -1 मीन्स इसका स्लोप जो है -1 आया था। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लाइन जिसका स्लोप -1 है, उसका इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट में लिखना सबसे अच्छा होगा, यहां पे ध्यान दीजिए। आपको ये दिया हुआ है, आपको याद है एक हमने पढ़ा था, x cos α + y sin α बराबर P, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसमें लिखेंगे cos α क्या होता था, जो ये परपेंडिकुलर इसके साथ बनाता था, उसको हम लोग cos α बोलते थे। ठीक है, तो इसमें P कितना है, P हमारे केस में कितना है, P कितना है आपको, √2 पहले था, अब √2 - 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अल्फा कैसे, अच्छा ये एंगल जो है ये ध्यान से देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसका स्लोप ध्यान से देखिए, इसका स्लोप अगर -1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट शुड बी -1। अगर इसका स्लोप 1 है, इसका मतलब ये कितना एंगल बना रहा है,
45 डिग्री, बिकॉज tan 45 1, मैंने अल्फा हमको 45 है, तो cos अल्फा इज √2, sin अल्फा इज 1/√2 बराबर √2 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, √2 उधर ले गए तो √2 इंटू √2 इज 2 माइनस √2। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ऑफ AC, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस √2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि AC ही वो लाइन होगा, तो AC का डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से, और एक घटेगा BC का, इसमें इसका भी निकालिए, ये काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसके निकालने में अगर एक घटा भी दीजिएगा तब भी ये बहुत ज़्यादा आएगा, तो सबसे कम डिस्टेंस वाला लाइन AC होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरप्रिटेशन अच्छा था, बाकी कोई टफ नहीं था, बट हाँ ये समझना इनवर्ड का मतलब क्या होता है। So now we will solve question number 4. चलिए, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, let 2 straight lines drawn from origin O ये आया है आपको 5 अप्रैल 24, इंटरसेक्ट्स द लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर 12 एट P एंड Q सच दैट ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड एंगल POQ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इफ L इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू L इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, 44, 42, 46, 48। ठीक है, चलिए, एक रफ कोऑर्डिनेट में हमेशा एक रफ डायग्राम आप बनाइए। ठीक है, लाइन चूंकि नोन है 3x प्लस 4y 12, कैसे प्लॉट करेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे तो x 4 हो गया, एक बार x को 0 रखेंगे तो y 3 हो गया, तो यही वो लाइन है। क्या लाइन है, 3x प्लस 4y बराबर 12। इसका बोलना है कि ओरिजिन से आपने 2 लाइन ड्रॉ किया, ऐसा जो भी 2 लाइन हो जो इसको P एंड Q पे इंटरसेक्ट करता है, सच दैट OPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब OPQ, और एक दिया है PO की, ये अगर मान लीजिए P है, मान लीजिए, तो ऑब्वियसली जब एंगल PO तो Q फिर इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए थीटा, तो अगर P थीटा उठ गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी 90 है और ये दोनों भी 90 है, तो ये थीटा हो गया, ये बेसिकली 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छा ये दोनों सेम है, आइसोस्केलस भी है, तो ऑब्वियसली ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों सेम होगा, इसको भी R मान लीजिए, इसको भी R। क्यों सेम होगा? ये सेम नहीं हो सकता, चूंकि 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये सेम नहीं हो सकता साइड की, ये R ये R, और ये R ये R ये R है, तो ये कितना होगा, √2 इंटू R। राइट एंगल ट्रायंगल में R है तो ये √2 पाइथागोरस। ठीक है, तो OP R है, मैं पढ़ दे रहा हूं, OQ R है एंड QP R इंटू √2 है। आपको सबका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मतलब दिस स्क्वायर निकालना क्या है, L बराबर OP स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, PQ स्क्वायर, PQ ये हुआ मतलब 2R स्क्वायर करने पे, और फिर R स्क्वायर, मतलब आपको 4R स्क्वायर निकालना है, मतलब बेसिकली आपको R निकालना है। ठीक है, तो अब एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आपको पता है, क्या हम P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं थीटा के टर्म में? ऑब्वियसली यार, ये R है, ये थीटा है, तो P का तो तुरंत लिख देंगे, R cos थीटा, R sin थीटा। P का लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये R है तो x कंपोनेंट होता है R cos थीटा, y कंपोनेंट R sin थीटा, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया R cos थीटा, R sin थीटा। अब Q पे आइए, ध्यान से देखिए, Q
ये 90 माइनस थीटा है, तो हमेशा इसका जो x कंपोनेंट होगा, OQ का जो x कंपोनेंट होगा वो cos 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। मतलब OQ साइन थीटा, मतलब R साइन थीटा होगा। बट यहां इसलिए माइनस होगा क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए, थीटा आपने एक्यूट लिया है, तो अगर एक्यूट लिया है तब तो साइन थीटा भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव है। बट हमारा दिखने में ही लग रहा है कि x कंपोनेंट ये निगेटिव है, तो माइनस R साइन थीटा। y कंपोनेंट क्या होगा? y कंपोनेंट तो पॉजिटिव होगा, तो R ये cos 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। y कंपोनेंट साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये R cos थीटा। तो P और Q को हमका इक्वेशन P और Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखिए दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? इस पे, तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर P सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है? 3x प्लस 4y इज 12, 3x क्या है? R cos थीटा प्लस 4y, y है R साइन थीटा बराबर 12, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3 माइनस R साइन थीटा प्लस 4 R cos थीटा बराबर 12, ये दोनों इक्वेशन हो। दो वेरिएबल दो इक्वेशन। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री जब भी ऐसा होता है, वी ऑलवेज गो फॉर मेथड साइन थीटा कॉस थीटा में स्क्वायरिंग एंड एडिंग। उससे क्या होता है? हमेशा इजी हो जाता है। तो इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे दोनों को, तो स्क्वायर करेंगे तो पहले इसको देखिए ऊपर वाले का 9R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 दूना 24, 24R स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको करेंगे तो ये भी 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 24 हो जाएगा इसके कारण। और जब इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो 144 प्लस 144 288, ये कट गया। 9R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 9R स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 1 हो गया। इसी तरह 16R स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 1 हो गया, मीन्स 25R स्क्वायर आ गया इतना। तो R स्क्वायर आ गया 288/25। हमको क्या निकालना है? 4R स्क्वायर, तो इंटू 4 कर दिए। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब पहले इसका वैल्यू निकालिए, एक रफ वैल्यू। 288 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा देखिए 300, अगर ये 300 होता तो ये 1200 होता। 12 घट रहा है तो 12 चौक 48, मतलब 1200 में 48 घटा दीजिए तो 1152/25। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करके देखना चाहें, बट हम हमेशा सजेस्ट करेंगे इसको 100 बनाइए, ईजिली हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई किए, अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 4400 फिर 200 4600 4608, और 100 से डिवाइड करने पे यानी आंसर हो गया 46.08। अब ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए जो इससे छोटा हो, जस्ट छोटा। सबसे बड़ा नंबर क्या 47 होगा? नहीं, 47 तो इससे बड़ा है, तो 46 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इंटीजर भी है और इससे जस्ट छोटा है, तो 46 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आप याद रखिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है XY, और एक और पढ़ा है पोलर कोऑर्डिनेट। नो डाउट मैंने बोला था कि पोलर कोऑर्डिनेट कम जगह यूज होता है, बट 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट में काम करना इजी होगा। और ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन किए हैं, कैसे थीटा और आर को जब भी साइन और कॉस हो तो एक बार एक्सप्लोर कीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, चूंकि उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बहुत सारी चीजें नलीफाई हो जाएंगी। चलिए डन। क्वेश्चन 4 इज डन। क्वेश्चन 5 ये आया था 5 अप्रैल 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट A -1,1 B 2,3, A -1,1 B 2,3 B 2 पॉइंट्स एंड P जो है V है वेरिएबल पॉइंट, वो फिक्स्ड नहीं है, ये दोनों फिक्स्ड है। Above the line
above the line AB, AB के ऊपर है, such that area of triangle PAB is equal to 10 if locus of P is AX plus BY बराबर 15, ये P का लोकस है, देन 5A प्लस 2B का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी है। ठीक है, रफ प्लॉट कीजिए। ए है -1,1 तो -1 1 ये ए है, बी है 2,3 ये x2 और y3 ये बी है। अब क्या बोल रहा है, P जो पॉइंट है इसके ऊपर है, मान लीजिए यहां कहीं पॉइंट है P, क्योंकि लोकस है तो H के मान लिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 10। चूंकि आपको ये कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कीजिए, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। बट उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा, तभी वो फिर हमको, नहीं तो फिर मॉड देना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज देने के लिए एरिया क्या होगा, हाफ। मान लीजिए अब इस ट्रायंगल की बात करें, वी आर टेकिंग डायरेक्शन एंड पहले यहां से शुरू हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1 1। सेकेंड पॉइंट ये हो गया क्या, 2 3 था ना, 2 3 1, और ये हो गया h के 1, दिस बराबर 10। आपको h के में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 20, इसको मैं 20 ही सीधे कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। अभी मैं मॉड नहीं ले रहा हूं, क्यों, चूंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहा हूं। चलिए अब इसको एक्सपेंड कीजिए, -1 बाहर आ गया तो 3 माइनस के -1 2 माइनस h प्लस 1 2k माइनस 3h बराबर 20। तो कितना हो गया, k माइनस 3। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए, प्लस h माइनस 2 प्लस 2k माइनस 3h बराबर 20। तो पहले h को एक तरफ ले, h माइनस 3h कितना हो गया, -2h। 2k को देखिए, 2k प्लस k तो प्लस 3k। -3 माइनस 5 इज -3 माइनस 5 इज -5, उधर जाके +5 हो जाएगा 25। मैंने यही हमारा इक्वेशन आ गया। अब h को रिप्लेस कीजिए x से, -2x प्लस 3y इज 25। दिस इज आवर आंसर। बट वो क्या बोल रहा है, नहीं लोकस ये है, तो इसको इससे अभी आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। बट इसमें इसने ये बता दिया कि भाई इधर 15 ही लेना है, हमारा कितना आ गया 25, तो उसको 15 जब कर लेंगे तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। अभी नहीं जो इसको उसको इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट 15 है, आपका कांस्टेंट 25 है। तो इसको 15 करने के लिए पहले 25 से डिवाइड किए, फिर 15 से मल्टीप्लाई किए x, फिर 25 से डिवाइड किए 15, 25 से डिवाइड किया 15 से मल्टीप्लाई, बस। तो कितना हो गया, -30/25x प्लस 45/25y बराबर 15। -30/25 कितना हो गया, -6/5x, और 45/25 है ना, तो 5 से करेंगे तो 9/5। बस अब इक्वेट कर सकते हैं। तो a आ गया -6/5 एंड b आ गया 9/5। अब करिएगा, पूछ क्या रहा है, 5a प्लस 2b, तो इसको 5 से जब कर देंगे तो 5a हो गया -30/25 एंड 2b कितना हो गया 18/5। एक मिनट, जब इसको 5 से किए तो -30/5 होगा ना, दैट इज -6, ये बेसिकली -6 और 2b हो गया, तो ऐड कर दीजिए, -6 प्लस 18/5, तो 18 माइनस 10। लेट मी चेक, ये क्या हो गया 18/5 माइनस 6, तो ये हो गया 5, 18 माइनस 30, -12/5। ये ठीक है। बेसिकली ए और बी निकालना है आपको, एक बार ए बी निकाल लिए तो 5, बट अभी इक्वेट मत कर दीजिएगा, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे। यू हैव टू इंश्योर कि यहाँ जो 15 है उसको वहाँ 15 लाना है। ठीक है, चलिए
वी विल डू 2 more क्वेश्चंस। टोटल 7 क्वेश्चंस थे आज के हमारे बकेट लिस्ट में, 5 हो गया। वी विल डू 2 more। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है। 1 मिनट थोड़ा पॉज कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा रिकॉर्डिंग। द इक्वेशन ऑफ two sides, that is AB and AC of a triangle ABC are, दो साइड क्या है, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई बराबर 14 एंड दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 5 रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट 2, -4/3 2, -4/3 divides the third side, that is side BC internally in the ratio 2:1. Then the equation of BC, इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे, आप इक्वेशन ऑफ BC निकालिए। बहुत सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ABC, AB का इक्वेशन क्या दिया है, 4x प्लस वाई बराबर 14। AC का क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 5। लेट मी चेक वन सेकेंड। 4x प्लस वाई बराबर 14 एंड 3x माइनस 2y इज 5। इसका इक्वेशन पता करना है। ठीक है, चलिए अब क्या दिया है, एक पॉइंट है 2, -4/3। इज इट सेम, 2, -4/3। ये जो पॉइंट है मान लीजिए D, ये इसको 2 इज, देखिए डिवाइड द थर्ड साइड दैट इज BC। B पहले है, मतलब इस तरह से इसको 2 किस रेशियो में, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए BC का किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपको 2 चीज चाहिए, या तो स्लोप एंड 1 पॉइंट जिससे वो पास कर रहा हो तब लिख सकते हैं, या सिंपली उसका दोनों पॉइंट मिल जाए, मतलब या तो हमको B और C में कोई एक पॉइंट मिल जाए तो हम लिख सकते हैं। अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके आपको A का कोऑर्डिनेट मिलेगा, मीटिंग पॉइंट। तो B का हम कुछ भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लीजिए x अल्फा ले लिए, तो 2 अलग वेरिएबल पर मत लीजिए, चूंकि B इस लाइन पे लाई कर रहा है, B लाई ऑन AB, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो अगर x को हम अल्फा ले लिए तो y क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4x, दैट इज 14 माइनस 4 अल्फा। तो अब एक ही वेरिएबल में B सिमट गए। सिमिलरली C का देखिए, x कोऑर्डिनेट हम बीटा ले लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2y इज 3x माइनस 5, तो 3 बीटा माइनस 5/2, राइट। x अगर y क्या है, 3x माइनस 5/2, तो 3 बीटा माइनस 5/2। ठीक है, अब हमको B का कोऑर्डिनेट अल्फा के टर्म में और C का बीटा के टर्म में मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 2:1 के रेशियो में, तो हम इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। ध्यान से देखिए, 2x कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 2 इंटू दिस, 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू दिस, 1 इंटू x कोऑर्डिनेट दैट इज अल्फा डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा आ गया 6, एक इक्वेशन। सिमिलरली एक इक्वेशन B से आएगा, y कोऑर्डिनेट से आएगा, दैट इज -4/3। 2 को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बीटा माइनस 5, जब 2 को 2 से करेंगे एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 1 को इसके y कोऑर्डिनेट से, तो 14 माइनस 4 अल्फा बाई 3, 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, -5 + 14 कितना हो जाएगा, +9, और इधर कितना है, -4। मीन्स ये हो गया आपको, अगर हम इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज 13, यही हो गया, 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इज 13। तो अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमेशा एलिमिनेशन में जाते हैं, 2 वेरिएबल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 अल्फा प्लस 8 बीटा 24। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 4 अल्फा से 4 अल्फा हट गया, 8 बीटा माइनस 3 बीटा, 11 बीटा इक्वल टू 24 में 13 गया 11, तो बीटा बराबर 1। अगर बीटा 1 है तो बीटा इंटू 2 2, 6 - 2 4, अल्फा आ गया 4। तो हमको अल्फा और बीटा मिल गया। तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट B ले लेते हैं,
तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इज 4 कॉमा 14 माइनस 4 अल्फा, तो अल्फा इज 4, 4 इंटू 4 16, 14 माइनस 16 माइनस 2, तो हमको बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। और एक पॉइंट बीच का दिया हुआ था आपको, क्या था, 2 कॉमा माइनस 4। जब 2 पॉइंट मिल गया तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको रेफरेंस ले लें तो y प्लस 2 बराबर m, इसका स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम इसको सेकेंड पॉइंट लेते हैं तो y2 माइनस y1 बाई x2, 4 माइनस 2 2 एंड x प्लस 2 किसको लिए थे, इसको रेफरेंस पॉइंट लिए थे तो x माइनस 4, बस यही आंसर हो गया। तो 2y प्लस 4 बराबर माइनस 2 प्लस 4 बाई 3 x माइनस 4, तो 4 बाई 3 माइनस 2 कितना होगा, तो 3 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 x माइनस 4, 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6y प्लस 12 इज माइनस 2x प्लस 8, तो 6y प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, मतलब 2x प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए पूरा, ये आ गया x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। लेट मी चेक, x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसको अल्फा, हमेशा अगर कोई लाइन दिया है तो पॉइंट उसी रेस्पेक्ट में रखिए, उससे क्या होगा, एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा। और चूंकि इंटरनल फार्मूला का यूज करके अल्फा बीटा निकाले, अल्फा से हमको ये पॉइंट निकल गया। अब बी पता है, डी पता है, आप निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, नो डाउट इट्स नॉट वेरी इजी बट इट्स मॉडरेटली डिफिकल्ट। जो अगर आपने जो एफर्ट किया है, अगर आपने सारा क्लास अटेंड किया है, क्वेश्चन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आई डोंट थिंक कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हमेशा 1-2 ट्रिविया ऐसा होता है। 90% ऑफ द आंसर आपके हाथ में रहेगा जो आप निकाल सकते हैं। चलिए, वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है 27/1/24। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y बराबर 20, 4x प्लस 5y 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्टेड बाय द लाइंस L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan ऑफ द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज, ऑप्शन ए 30/41, ऑप्शन बी 25/41, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 8/5। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, पहले तो रफ लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या था, 4x प्लस 5y बराबर 20, तो अगर x को 0 ले लिए तो y हो जाएगा 4, ये हो गया 4, y को 0 ले लिए x हो गया 5, तो ये मेरा लाइन हो गया। ये हमेशा बेस्ट तरीका है सॉल्व लाइन ड्रॉ। अब क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से 2 लाइन ऐसा हमने ड्रॉ किया जो इसको ट्राइसेक्ट करे, माने इस पूरे पोर्शन को 3 भाग में, 1 2, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3, तो एक को मिलाइए, एक को मिलाइए, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2, और ये तीनों इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है tan ऑफ एंगल, मतलब इसके बीच का जो एंगल है थीटा, उसका tan पूछ रहा है। तो अगर आपको L1 L2 का स्लोप मिल जाए, L1 और L2 का अगर आपको स्लोप मिल जाए मान लीजिए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं tan थीटा इज m1 m2, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। स्लोप बहुत ईजी है, इस पॉइंट को A लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,0, इसको B लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, इसको मान लेते हैं हम P और इसको Q। P का जब कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए, P का जब कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप ऐसे देखिए, ये पोर्शन कितना है 1 पोर्शन, और इधर कितना है 2 पोर्शन, ये पोर्शन 1, ये पोर्शन 2 है ना, तो ये 1 रेशियो और ये 2 रेशियो। ठीक है, मतलब मैं अगर फिर से प्लॉट कर दूं, A B, A का कोऑर्डिनेट है 5,0
और बी का 0,4। ये ठीक है। पी जो है ए की तरफ है जो 1:2 में, तो पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना इजिली। 1 × 0 0, 2 × 5 10/3 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई 1 × 4 4 एंड 2 × 4/3। mx यही होता है ना इंटरनल जो डिवाइड करते हैं, दिस इंटू दिस mx2, तो 0 10, इसको फिर 1 × 4 0, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर यहां q है तो ये रेशियो फिर क्या हो जाएगा 2 और ये 1, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 × 0 0, 1 × 5 तो 5/3, 2 × 4 8, 8/3 बस। तो अगर आपको p का कोऑर्डिनेट मिल गया तो OP का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही है। जब y2 - y1 x2 - x1 करेंगे तो ये तो 0 है, तो सिंपली y/x हो जाएगा, मतलब L1 का स्लोप हो जाएगा 4/3/10/3 दैट इज 2/5। क्यों? क्योंकि ये 0 0 है। सिमिलरली m ऑफ L2, अब इसको देखिए q का कोऑर्डिनेट मिल गया तो 8/3 डिवाइडेड बाई 5/3 मीन्स 8/5। दोनों स्लोप मिल गया, tan थीटा निकाल लीजिए। मॉड m1 - m2 आप किसी को लीजिए, 8/5 - 2/5 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/25, तो ये कितना हो गया 6/5 और नीचे 41/25 मीन्स 6/5 × 25/41, तो हो गया 5, तो 30/41। tan थीटा इज 30/41 ऑप्शन है। सिंपल है। इसका स्लोप y2 - y1 x2, बट यहाँ चूंकि ये 0 0 है तो सिंपली y/x होगा, यहाँ भी वही होगा। तो अब p और q का कोऑर्डिनेट निकालिए, स्लोप निकालिए एंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन कितने सिंपल बेसिक रहते हैं। दैट्स वाई इन मैथ्स आई ऑलवेज फोकस कि आपका बेसिक बहुत क्लियर हो, बहुत ज़्यादा आंख मूंद के याद नहीं करना है। तो हमने PYQ नंबर 2 किया। नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो वी विल डू PYQ नंबर 3 एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। परसों से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सारे चीज़ को रिवाइज कीजिए, पिछले 5 महीने में जो पढ़ाया गया उसको ब्रशअप कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाइए। दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर 90-99.5 परसेंटाइल। थैंक यू।